दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मंच पर जलवा अफरोज तमाम मानिंद हस्तियां जो यहाँ पे हैं, इस मुकद्दस जलसे के सामीन सभी को स्वामी सारंग का नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। भाई माइक वाले भाई साहब थोड़ा इको कम कर दीजिए और बेस कम कर दीजिए इसका। देखिए, जश्न सुना नहीं जाता। हम लोग जश्न मनाने के लिए आए हैं, इस फर्श अज़ा पे बैठे हैं और फर्श अज़ा से आप लोगों ने अपने आप को रूहानी तौर पे जोड़ के रखा है। तो जश्न पढ़ा नहीं जाता, जश्न सुना नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है। आज का मुकद्दस जलसा फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर है। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बतूल और हज़रत अली की आंखों के तारे हैं, उसी तरह हज़रत इमाम ज़ैनुल अबिदीन अलैहिस्सलाम जनाब शहरबानो और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों के तारे हैं। यूं तो आदमियत की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मानी जाती है, लेकिन जब आप तारीख का मुताला करेंगे तो आप पाएंगे कि आदमियत को मिरास तक पहुंचाने वाले हमारे पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यहाँ पर एक ये बात याद रखने की है कि जिस तरह इंसानियत को मोहम्मद साहब ने मिरास तक पहुंचाया, वह कहीं खो जाती अगर हजरत अबू तालिब की परवरिश बीबी खदीजा की दौलत का साथ न मिला होता। देखिए, उर्दू मेरी जुबान नहीं है, अरबी मेरी जुबान नहीं है। मुझे 15 मिनट की बात अपनी, मैं तकरीर, इन्होंने अपने रिस्क पे कहा है मैं तकरीर करने लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। जो मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरी अपनी रिसर्च होती है छोटी मोटी, मैं खोज के लाता हूँ, पढ़ता हूँ और तब आपके सामने आता हूँ। अगर इसमें कहीं कोई गलती हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी। हो सकता है कि मेरी ज़बान उर्दू मैं इंग्लिश से सीख पाया हूँ, किसी तरीके से सीख रहा हूँ। कहते हैं आती है उर्दू ज़बान आते आते। इस आदमियत को इंसानियत के आईने में जिसने ढाला वो हज़रत अली और बीबी फातिमा हैं। इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हसन ने जहर पीने से कोई परहेज नहीं किया और इमाम हुसैन ने अपना पूरा घर शहीद कर दिया। अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करके इंसानियत की बका रखी। उसी इमाम हुसैन के फर्जंद हजरत सैयद सज्जाद ने सारी ज़िंदगी इंसानियत का दर्स देकर इस इंसानियत के मिशन को, जिनके पूर्वजों ने इसको स्थापित किया था, उसको ताउम्र पूरा करते रहे। इत्तेहाद की बात करें, एकता के लिए जिनके नाम की कस्में खाई जाती हैं, जो इमाम हुसैन पूरी कायनात के लिए हैं और इनका नाम लिए बिना सरधर संभाव और वसुवैध कुटुंबकम जैसे शब्दों का कोई मायने नहीं है। इतने जुल्म हुए, बेइंतहा दर्द व मंजर से गुजरे 1400 साल और 1400 साल से जुल्म सहते आ रहे, पर हुसैन के चाहने वालों की माएँ भी क्या खूब थीं और रहेंगी कि जिनका ईमान भी वही है और इमाम भी वही है। ना तो 1400 सालों में ईमान बदला और ना ही इमाम बदला। कोई तब्दीली नहीं है। मुसलसल ईमान वाला ही हुसैनी हो सकता है। आस्ताने हुसैनी एक ऐसी जगह है जहां हिंदू भी इत्मीनान से बैठता है, और तवज्जो चाहूंगा बात पे कि मुसलमान पूरे ईमान से बैठता है
कौन सा मुसलमान जिसके पास ईमान है? नारा हैदरी, गमे हुसैन हमेशा मनाएंगे हिंदू, हुसैन प्यासों पे आंसू बहाएंगे हिंदू। हमारी नजरों में रावण से बड़ा है तू यजीद, हिंद में तेरा भी गमे हुसैन हमेशा मनाएंगे हिंदू, हुसैन प्यासों पे आंसू बहाएंगे हिंदू। हमारी नजरों में रावण से बड़ा है तू यजीद, हिंद में तेरा भी पुतला जलाएंगे हिंदू। कोई भी दूसरी ऐसी जगह नहीं जहां हिंदू भी हुसैनी होता है और मुसलमान भी हुसैनी होता है। एक बात और ये कहना है कि इस दर पर तस्करा अहले बैत सुनने और पढ़ने के लिए सिर्फ एक काबिलियत की जरूरत है, सिर्फ एक काबिलियत की जरूरत है। वो ये है कि इंसान होना चाहिए और उसकी नस्ल इंसानियत की होनी चाहिए। इमाम हुसैन, इमाम जैनुल आबिदीन, जिन्हें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, कैद में रहते हुए इतने जुल्म और सितम सहते हुए अपने खानदान की कुर्बानी पर आंसू बहाते थे, गिरा करते थे, पर उनका दिमाग उस वक्त इतना तेज काम करता था, उनकी दुआओं में इतनी तासीर होती थी कि जैसे वो अल्लाह से सीधे बात कर रहे हों। आपके अंदर वो क्षमता थी, वो सामर्थ्य था, इतनी योग्यता थी कि इतने दबाव और तकलीफ में होने के बावजूद शहादत अहले बैत को उन्होंने एक मुकाम दिया। मोहम्मद व आले मोहम्मद एक सलवात भेजें दारूद के। देखिए, दारूद से जिंदगी में कभी गाफिल ना हो आप, दारूद से जिंदगी में कभी गाफिल ना हो आप। इमाम रजा फरमाते हैं दारूद एक दुआ है, दारूद एक दुआ है, इसलिए अल्लाहुम्मा से शुरू होती है। ऐसी दुआ कि मुशरिक भी मांगे तो अल्लाह इस दुआ को रद्द नहीं करता। ये ऐसी दुआ है कि इसके बिना ना तो नमाज कबूल होती है, और ये भी, और जब ये मालूम हो कि दारूद क्या है और सिरात मुस्तकीम क्या है, अगर नहीं मालूम, दूर मैं माफ़ी चाहूँगा भाई, मेरे भाव समझने की कोशिश करें, तो नमाज का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। गौर फरमाइएगा कि जो साजिद है वो आबिद नहीं है, जो साजिद है वो आबिद नहीं है, और जो आबिद है वो साजिद नहीं है। सारे फरिश्ते साजिदीन हैं, आबिदीन नहीं। सारे फरिश्ते साजिदीन हैं, आबिदीन नहीं। नबी आबिदीन हैं, साजिदीन नहीं। कहीं भी कोई ऐसा नहीं हुआ जिसमें दोनों सिफातें एक साथ मिलती हैं, सिवाय एक के, इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सिर्फ साजिद नहीं, ये सिर्फ साजिद नहीं, सैयदुल साजिदीन है, सिर्फ आबिद नहीं, जैनुल आबिदीन है। एक फिक्र अर्ज है कि जो खुले हाथों से खैबर फतह करे उसे अली कहते हैं, जो खुले हाथों से खैबर फतह करे उसे अली कहते हैं, और जो हथकड़ी वाले हाथों से तख्ते यजीद को उलट के रख दे उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। तवज्जो चाहता हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में थे और यजीद शाम में था। दोनों में इतनी दूरी थी, फिर भी यजीद इमाम हुसैन से बैत के लिए कहता है,
बैत मांगने की ज़रूरत यजीद की, और वही सैयद सज्जाद इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम 1 साल तक शाम में रहे, लेकिन यजीद की हिम्मत नहीं हुई कि बैत मांग सके। तकब्बुर ए शैतानत जब दबाता है इबादत को और बनाने को हिसारे बंदगी तकबीर चलती है, और पहुंची है फर्शे अज़ा तक महराजे अब्दियत, और ज़मीन से जब दुआएं आबिदे दिलगीर चलती है, और असीरी में भी शान एक खैबरगीर चलती है, और जफ़र होकर असीर वारी से शब्बीर चलती है। गई वह करबला की अस्र, अब है शाम की मंजिल, जहां तक जुल्म की जुल्मत हो ये तनवीर चलती है। यजीद सज्जाद से क्यों इतना डरता था? क्योंकि सज्जाद शेर हैं और वो भी जख्मी। क्योंकि सज्जाद शेर हैं और वो भी जख्मी। भले ही यजीद ने इमाम सज्जाद को हथकड़ियों में जकड़ रखा था, पर उनसे इतना खौफ खाता था कि यजीद सुबह शाम, यहाँ तक कि कभी कभी आधी रात को भी पेशी के लिए बुलाता था। दरअसल वो उनको पेशी पर नहीं बुलाता था, वो इत्मीनान करने के लिए बुलाता था कि यजीद उसका तख्त महफूज है कि नहीं। यजीद को रेशमी बिस्तर पर भी इमाम सज्जाद का खौफ सोने नहीं देता था। और ये कहा जाए कि ये पांव सुतूले काबा है और जंजीर किसे पहनाता है, और एक दौर सलामी दुनिया का बरसों में ऐसा आता है जब कोई पैगंबर उठता है, जब कोई शहादत पाता है। सज्जाद असीरे ज़ौर हुए, पर हैफ किसी ने ये न कहा कि ये पांव सुतूले काबा है, जंजीर किसे पहनाता है। जनाब राहत इंदौरी ने कि एक शेर से मैं हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन के सब्र और मुकाम का परिचय कराना चाहता हूँ कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पर तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की 22 साल की ज़िंदगी जन्नत के सरदार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वफ़ाओं और शुजाअत के पैकर हजरत अब्बास की निगरानी में गुजरी, जिस वजह से हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल अलग से दुनिया के सामने ज़्यादा रुनुमा नहीं हो पाई। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सब्र और इबादत के समंदर थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद हदीस अव्वलो न मोहम्मद आखिरो न मोहम्मद कुल्लो न मोहम्मद, यानी पूरे 14 मासूमीन में मोहम्मद की सिफात पाई जाती है। सभी के सभी शुजा, आबिद, परहेजगार, दानिश्वर, आलिम हैं। जिस इमाम को जुल्मी हुकूमतों में जैसे मौके मिले वैसे इमामों ने अपने काम अंजाम दिए और दुनिया वालों ने वही उनकी पहचान बना ली, जबकि सभी 14 मासूमीन सारी खूबियों के पैकर हैं। पैदा हुए सज्जाद तो सजदों ने दी सदा, पैदा हुए सज्जाद तो सजदों ने दी सदा, एक और अली आ गया कुरान बचाने को। एक और अली आ गया कुरान बचाने को, जो सबको दे शिफा उसे बीमार क्यों लिखूं, जो सबको दे शिफा उसे बीमार क्यों लिखूं, जिंदान शकीन जरी को गिरफ्तार क्यों लिखूं। 2 लाइनें और हैं कि घर घर में मुसल्ले कभी आबाद ना होते, दुनिया में अगर सैयद सज्जाद ना होते। घर घर में मुसल्ले कभी आबाद ना होते, दुनिया में अगर सैयद सज्जाद ना होते।
हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम करबला के वाक़े के बाद 38 सालों तक हयात रहे। करबला के बाद भी जालिमों के जुल्मों में कमी नहीं हुई थी। ईमान ने खामोशी तरी कर रखी थी। बस उनके 3 काम थे: अपने बाबा और ख़ानदान की शहादत के बारे में लोगों को बताना, और अहले बैत पर बीते हुए जुल्मों पर आंसू बहाना, दूसरे अल्लाह की इबादत करते रहना, और तीसरे रात की तारीकी में भूखों तक रोटी पहुंचाना। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिनके नाम का अर्थ है, जो मैं अपनी मोटी बुद्धि से, मंद बुद्धि से जान पाया कि उनके नाम का अर्थ है इबादत की जीनत, अर्थात जिसके ऊपर इबादत भी नाज करे। इमाम वाक़े हर्रा के बाद शहर मदीना छोड़कर मनबा नाम की छोटी सी जगह पर आकर रहने लगे और वहीं खेती बाड़ी का काम भी देखते। मनबा वह जगह है जहाँ तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान के दौर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम जाकर रहे थे। वाक़या हुर्रा के मौके पर मरवान को जब ये लगने लगा कि अब वो मार दिया जाएगा और उसके घर वाले भी सलामत नहीं बचेंगे, तो अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास मदद को गया। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने मदद करने से मना कर दिया। तब मरवान इमाम के पास मदद मांगने आया। तवज्जो चाहूँगा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जानते थे ये वही मरवान है जिसका हाथ करबला में अहले बैत की शहादत में है, लेकिन फिर भी इमाम ने कहा कि अपने बीवी बच्चों को मनवा भेज दो, वहाँ मेरे बीवी बच्चों के साथ रहेंगे। मरवान ने अपनी बीवी बच्चों को मनवा भेजा, साथ में हज़रत उस्मान की बेटी आयशा भी थी। 63 हिजरी में जब हर्रा का वाक़या हुआ, तब यजीद ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से बैत लेने को मना कर दिया था। यजीद का हुक्म था जो बैत ना करे उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। लेकिन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास बैत के लिए ना जाना, क्योंकि वह हुसैनी किरदार पेश कर देंगे और एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा, हुकूमत करनी मुश्किल हो जाएगी। इस बात से साफ पता चलता है कि यजीद भी जानता था इमाम में सिर्फ सब्र और इबादत ही नहीं, शुजाअत और बलगात भी है। 64 हिजरी की शुरुआत में जब मुस्लिम बिन अक़बा मदीने को बर्बाद करने के बाद मक्के के लिए रवाना हुआ, तभी वह बीमार हुआ और मर गया। मरते वक्त वह इब्ने नुमैर को अपना जानशीन बना गया। इब्ने नुमैर वहां पहुंचकर एक सलवात पेश करे। इब्ने नुमैर को जब उससे अपना जानशीन बनाया, इब्ने नुमैर वहाँ पहुँचकर मक्के को जब नुकसान पहुँचा रहा था, तभी यजीद के मरने की खबर पहुँची। तब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने इब्ने नुमैर पर हमला किया, तो इब्ने नुमैर फिर से मदीने की तरफ भागा। अब उसकी बची हुई फौज के पास खाने को कुछ न था। देखिए वाक़या यहाँ से शुरू होता है। रात का वक्त था। उस वक्त इब्ने नुमैर मनबा से गुजर रहा था। इमाम रोटियों की बोरियां ऊंट पर लाद कर मदीने बांटने जा रहे थे। इब्ने नुमैर फिर से मदीने की तरफ भागा जा रहा था, जब उसकी बची हुई फौज के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रात का वक्त था। उस वक्त इब्ने नुमैर मनबा से गुजर रहा था। इमाम रोटियों की बोरियां ऊंट पर लाद कर मदीने बांटने जा रहे थे। इब्ने उमैर ने ये देखकर इमाम को अपने फौज के भूखे होने की बात कही और कहा ये कि गल्ला हमारे हाथ फ़रोग कर दीजिए। इमाम ने कहा मैं गल्ला फ़रोग नहीं करता, भूखों के खाने के लिए तुम ले लो। इब्ने नुमैर ने जब इमाम का अपना नाम बताया और कहा मैंने तुमको भी पहचान लिया, अल हसैन इब्ने नुमैर अल सकनी। इब्ने नुमैर ये सुनकर घबराया।
उसने कहा कि ये जानते हुए कि मैं आपके बाबा के कातिलों में से एक हूँ, फिर भी आपने सारा गल्ला मुफ्त में हमको दे दिया। इमाम ने कहा जो तूने किया वो तेरे बाप दादा की तालीम थी, और जो हम कर रहे हैं ये हमारे बाप दादा की तालीम है। इब्ने नुमैर अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए इमाम से बोला, यजीद मर चुका है, आपसे बेहतर कोई खलीफा नहीं हो सकता, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको खलीफा बनाऊंगा। इमाम ने जवाब दिया, मुझे ज़ाहिरी खिलाफत में कोई दिलचस्पी नहीं, आप अपने दौलत कदर तशरीफ ले जाइए। इन वाक़यातों से ये साफ जाहिर होता है इमाम के संदेश थे कि सब्र का साथ ना छोड़ो, खुदा पर यकीन रखो और बुरे के साथ खुद बुरे मत बनो। तुम जैसे हो वैसे रहो, यानी अपने नेक कामों को अंजाम बुराई मिलने के बाद भी देते रहो। मतलब ये कि नेकी की राह, इंसानियत की राह पर अडिग चलते रहो। तुम्हें कुछ लोग बुरा कहेंगे, तुम्हें जमाने से बुराई मिलेगी, पर नेकी से मुंह कभी मत मोड़ो। दो चार मिसरे हैं कि दुश्मनों का हाल है अब ऐन गैन, और मिट रहा है इम्तियाज सीन सीन। बन के रहमत आ रहा है दशर में, और जानिशान रहमतुल आलमीन, और शहर बानो वारिस नौशेरवां, वालिद है और वालिद शाहिदीन, और सूर कौसर काफिर तोहफा लिए, आए हैं नज़्द अली राहुल अमीन। चूमते हैं मुर्तज़ा रोशन जबी, और सदके जाते हैं उम्मुल बनीन। शब्बर व शब्बीर का है जानशीन, दोनों आलम हैं जिसके ज़ेरे नगी है अली का नाम उनका, लेकिन एक लक़ब सैयद सज्जाद फ़क्रे साजदीन। आसमां से आई है अक्सर निदा, जीनत तात है जैनुल आबदीन। अब कहाँ है दौर खिलाफत राशिदा, है ये तन्हा पंजतन का जानशीन। हल आती है इनकी सकावत की सनद, आए ततहीर सीरत का यकीन। सादिक अले मोहम्मद का है जद, है रसूलुल्लाह का वारिस हुसैन। और काफिर मुशरिक नहीं पहचानते, इन पर जा देते हैं लेकिन मोमिनीन। काफिर व मुशरिक मुनाफिक से यही छीन कर लाया है एक अल्लाह का दीन। मैं अपनी बात अंत करना चाहूँगा, और आखिरी में जो मेरे युवा दोस्त हैं, यहाँ बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको मैं सलाह दूंगा। देखिए आपकी कौम वैसे बहुत पढ़ी लिखी है, सब देखिए पढ़ी लिखी वो नस्ल होती है जिसको अपनी जात का पता हो। हर वो, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपने ग्रैंडफादर तक बहुत कोशिश करके, उनके ग्रैंडफादर तक, और बहुत कोशिश करके 400 साल तक की हिस्ट्री ले आ पाऊंगा। पर अलहदा एक ऐसी कौम है जो अपने 1400 सालों का इतिहास जानती है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको उनकी वल्दियत कहाँ से शुरू हुई वो मालूम है। बाबुलन सलवार। इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम द्वारा जो उन्होंने जेल में एक किताब लिखी, सहीफ़े सज्जादिया,
मैं रिकमेंड करता हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ लूँ। उसमें वो कहते हैं कि ए जल्दी राजी हो जाने वाले खुदा, मैं बहुत अच्छी बात है भाई। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, उससे जल्दी कोई राजी नहीं होता कि ए जल्दी राजी हो जाने वाले खुदा, मुझे कमजोरों पे करम फरमा बनाना और सब्र की राह में साबित कदम रखना। ये लाइन जो है, ये जो दुआ है, ये वसुवैध कुटुंबकम की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। देखिए, जिंदगी में कोई भी आदमी बड़ा नहीं होता, उसके साथ का जो किरदार जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके रिफ्लेक्शन में वो बढ़ता जाता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसा किरदार है कि जिसके बारे में जितना बोलो कम है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। देखिए, जब आप नारा लगाते हैं ना, लब्बैक या हुसैन, एक बार लगाइए। जब हुसैन बोलते हैं ना तो एक नाद की आवाज आती है। हुसैन बोलते हैं तो नाद की आवाज आती है। नाद वो है जो आप नाभि से आवाज निकलती हो, ब्रह्मांड में वापस जाके जो वापस आती है, तो फर्श अज़ा से हुसैन खुद जुड़ जाते हैं। मैं अपनी बात इसी के साथ खत्म करता हूं और यहां पे मेरी हाजिरी कबूल फरमाएं। मेरे लिए दुआ करें आप लोग, और मेरी ख्वाहिश थी यहाँ पे आने की। मुझे ऐसा कहीं से एक आवाज़ आई कि मुझे यहाँ आना चाहिए, और उसके कुछ दिन बाद कहीं से मैं यहाँ कैसे आऊँ मुझे खुद ही नहीं मालूम है। मैं हकीकतन बतला रहा हूँ, मैं धर्म स्थान पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ और मैं यहाँ पे इस वक्त क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं मालूम है। और मेरी अगर कोई अल्फाज आगे पीछे हो गए होंगे तो उसकी माजरत, हाथ जोड़ के माफ़ी सब।